केमिकल बॉन्डिंग में आज हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में जो सबसे पहली थ्योरी आई थी दैट वाज द लेविस थ्योरी, जिसको प्रेजेंट किया था लेविस लैंगमियर ने इन 1919। अब उसका ये कहना था कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। और इस कंसेप्ट की बेस पे इन्होंने काफी सारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन बाद में इनका कंसेप्ट फेल हो गया। अब उसकी मेन रीजन ये थी कि ये कंसेप्ट ये तो बता रहा था कि मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड कैसे बनेगा, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कैसी होगी, उनकी शेप कैसी होगी, उसके बारे में इस थ्योरी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसी तरह ये डिफरेंट बॉन्ड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ और उनकी बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करने में भी नाकाम हो गई। इसी वजह से इस पे फर्दर काम होता रहा और हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आई, दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसको डिटेल से स्टडी करने से पहले आपको बताते चलें कि ये थ्योरी प्रेजेंट की थी हिटलर एंड लंडन ने इन 1927 और इस थ्योरी पे फर्दर काम किया था पॉलिंग एंड स्लेटर ने इन 1931। तो चलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिटेल से स्टडी करते हैं, जिसका मेन कंसेप्ट ये था कि जब भी कंबाइनिंग एटम्स में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो कंबाइनिंग एटम्स के वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे और वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और इस तरह इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हमारे पास बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। इसी वजह से इस थ्योरी को हम ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी भी कहते हैं। अब इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है जब दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे इन द वैलेंस शेल ऑफ ईच एटम, के कंबाइनिंग एटम्स के सिर्फ वैलेंस शेल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब सेकंड पॉइंट क्या था कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाफ फिल्ड होना जरूरी है, मतलब जो भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए और जिन ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करना है उनके इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अगर एक की स्पिन पॉजिटिव हाफ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन नेगेटिव हाफ होनी चाहिए। अब जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो दोनों एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे और एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और रिजल्टिंग हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये ओवरलैपिंग जाहिर है 100% तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे और उनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये जरूरी है कि ये ओवरलैपिंग एटलीस्ट 50% हो। अब इस ओवरलैपिंग की एक्सटेंट जितनी ज्यादा होगी, या आप कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो रिजल्टिंग जो बॉन्ड बनेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स हमेशा मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से ही बनते हैं, क्योंकि इस तरह दोनों एटम्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और इन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी भी काफी ज्यादा होती है। ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होने का मतलब ये है कि इनके बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और क्योंकि इनके एटम्स भी एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, इस वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट होती है। नेक्स्ट इस थ्योरी का कोवलेंट बॉन्ड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इस बॉन्ड की नेचर डायरेक्शनल है। अब डायरेक्शनल का ये मतलब है कि इस बॉन्ड की स्पेस में पर्टिकुलर ज्योमेट्री है। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि स्पेस में इनकी एक खास डायरेक्शन होती है। इसी वजह से जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो जो रिजल्टिंग कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी और ये डायरेक्शन वही होगी जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी। डिफरेंट ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग कैसे होगी, तो इस ओवरलैपिंग को हम 2 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो जिसे एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग कहा जाता है, जिस ओवरलैपिंग के बाद हमारे पास बनता है सिग्मा बॉन्ड, और सेकंड टाइप है पैरेलल ओवरलैपिंग या जिसे साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं, जिस ओवरलैपिंग के बाद पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड के बारे में।